हेलो एंड वेलकम बैक टू द गूगल केमिस्ट्री एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आनंद सिंह चौहान, आपकी फिजिक्स फैकल्टी, एक बार फिर आपके साथ। और बच्चों, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे और आप सब हमारे लाइट के लेक्चर को ज़रूर देख रहे होंगे। अभी तक हमने 2 लेक्चर कंप्लीट भी कर लिए हैं लाइट पे और आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। मैं आपके बच्चों के सारे के रिव्यूज़ भी ले रहा हूँ कि बच्चों का एक बड़ा कंप्लेन है कि सर आप वीडियो बहुत छोटी बनाते हैं। तो वीडियो छोटी इसलिए बनती है कि थोड़ा सा समय कम होने के कारण, लेकिन मैं आपकी जो आपने रिक्वेस्ट की है मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आपको थोड़ी सी बड़ी बना के दूँ और आपका जो सिलेबस है विद इन द टाइम कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे कुछ बच्चे स्टूडियो में भी बैठे हुए हैं इस समय। तो मेरी यही आपसे रहेगा कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ें और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते रहें, ठीक है। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप आप लोगों को कराऊंगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था लाइट, और लाइट को ये पढ़ा था कि लाइट कैसी एनर्जी होती है, लाइट में कैसी एनर्जी होती है। सभी लोगों ने पढ़ा था कि लाइट क्या होती है। लाइट सबने जाना था कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हम लोगों ने जाना था कि भाई लाइट क्या होती है, लाइट एक एनर्जी होती है बस, और जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या जाना था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें बहुत से रूल्स पढ़े थे कि भाई कौन से रूल पढ़े थे, रिफ्लेक्शन के रूल पढ़े थे। आप सभी को याद होगा, बिल्कुल बिल्कुल याद होगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के रूल्स पढ़े थे, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। सभी को याद है ना? सभी को याद है क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शंस के रूल्स पढ़े थे। कौन कौन से रूल्स थे? एक आपका रिफ्लेक्शन का पहला रूल था I इक्वल्स टू R, एंड दूसरा रूल था कि all the points lies on the same plane, all the points lies on the same plane। सभी को ये चीज़ अच्छी तरीके से याद होगी, मुझे विश्वास है आप सभी को ये सब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने स्टार्ट किया था मिरर से। देखिए मिरर में हम लोगों ने क्या बताया था कि आपके 2 टाइप्स के मिरर्स होते हैं। कौन कौन से? एक प्लेन मिरर होता है और एक आपका स्फेरिकल मिरर होता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि पिछले 5 साल में आपसे लगभग कई बार क्वेश्चन, मान के चलिए आप लोग लगभग 15 क्वेश्चन आपसे प्लेन मिरर से पूछे गए, प्लेन मिरर से क्वेश्चंस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लेन मिरर में क्वेश्चन जो बनते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस की थी लगभग 4 प्रॉपर्टीज, हमने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की थी प्लेन मिरर की। और आज हमें बात करनी है स्फेरिकल मिरर की। आप सभी को प्लेन मिरर तो समझ में आ गया होगा, और आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर। देखिए जैसे जैसे हमारा ये वीडियो आगे बढ़ रहा है, हम स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करने के बाद आज हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे आप जानते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, कर्वेचर, ये सब क्या होता है। पहले नंबर में हम आज डिस्कस करेंगे आपसे टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्फेरिकल मिरर। उसके बाद क्या डिस्कशन करना है हमें, उसके बाद हमें उसके बारे में इमेज फॉर्मेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन क्या, आप सभी को इसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि इमेजेस बनती कैसे आखिर है, कि स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की इमेज बनती। वो दिक्कत प्लेन मिरर में नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि प्लेन मिरर में आपको पता है जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा वैसी आपकी इमेज बनेगी। और आपको पता है प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनी थी, इरेक्ट बनी थी, और कैसी बनी थी, वर्चुअल इमेज बनी थी। लेकिन स्फेरिकल के केस में वो केसेस थोड़े से अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि वहाँ पे इन्वर्टेड इमेज भी बनती है, वर्चुअल इमेज भी बनती है, और रियल इमेज भी बनती है। आप सब लोग समझ रहे होगे अच्छी तरीके से। और आप सब लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में अपने अपने रिव्यूज़, जो आपके डाउट्स हैं वो लिखिए, और टेलीग्राम लिंक मैं भेज दूंगा आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वहाँ पे आप अपने अपने व्यूज़ दे सकते हैं जो आपके डाउट्स हों। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संडे को आप लोगों की लाइव डाउट क्लास लगाऊँ, जिसमें आप लोग सारे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब जो टर्म्स हम लोग स्फेरिकल मिरर में यूज करते हैं। तो क्या टर्म्स यूज करते हैं, तो आप लोग देखा होगा आप लोगों ने क्या क्या कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं। आप सब जानते हैं कि पहला टर्म होता है प्रिंसिपल एक्सिस होता है। और क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और क्या होता है? एक होता है पोल, जिसे हम लोग कहते हैं पोल। और क्या होता है? एक होता है फोकस। क्या होता है भाई? फोकस। एक क्या होता है, और क्या टर्म होता है? और हमारा दूसरा टर्म होता है फोकल लेंथ। ये और एक टर्म्स और होता है आपका, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ
ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सभी को ये टर्म्स पता होने चाहिए और आई होप कि आप लोगों ने इतना तो पढ़ा ही होगा, लेकिन आपको मैं इस सबका रिवीजन कराऊंगा, तभी आप अच्छे से हर चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहले हम एक आपको लेंस, आपको मिरर बना के दिखाते हैं। आप सब जानते हैं स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक स्फेरिकल मिरर आपका होता है कॉनकेव, सबको पता है ना कॉनकेव, और एक आपका कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। 2 होते हैं ना, एक होता है कॉनकेव और एक होता है आपका कॉन्वेक्स। तो अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, फोकल लेंथ क्या होता है, बहुत ही इजी टर्म में, इजी वे में आपको समझाता हूं कि आपके ये क्या होता है। चलिए मान लेते हैं कि हमने एक कॉनकेव लेंस यहाँ पे, सॉरी कॉनकेव मिरर हमने यहाँ पे ले लिया है। तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है सभी को पता है, बाहर से पॉलिश्ड होता है, आउटवर्ड सरफेस का कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है, और इनवर्ड सरफेस इसका कैसा होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। इसी से तो रिफ्लेक्शन मिलता है, इसी से तो इमेज फॉर्मेशन होता है, सभी को पता होगा। अब हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं। देखिए जो ये लाइन इसके सेंटर से पास हो रही है, जो लाइन इसके सेंटर से पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, सेंटर कौन सा, देखिए जो मिड पॉइंट होता है किसी भी कर्व सरफेस का, उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। क्या बोलेंगे, पोल। पोल क्या होता है, सबको समझ में आया क्या? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर। क्लियर है? ओके, पोल क्या है, मिड पॉइंट है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। देखिए जिस एक्सिस पर पोल, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर रहते हैं, उसी एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है बताओ एक बार फिर से? जिस एक्सिस पर सारी चीजें कौन कौन सी, फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब एक एक्सिस, एक वो लाइन जिस पर ये सारे पॉइंट्स रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलता है। अब देखेंगे हम पहले वन बाय वन कि हमारा पोल क्या होता है। पोल तो हम समझ चुके, पोल क्या होता है। अब हम देखेंगे फोकस। फोकस क्या होता है, देखिएगा फोकस एक पॉइंट होता है फोकस, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, कैपिटल एफ से, सबको पता होगा एफ से डिनोट करते हैं। अच्छा तो फोकस, अब पहली बात तो डिस्कशन ये करेंगे फोकस होता क्या। देखिए फोकस क्या होता है, अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे एक और अपने मिरर का, और अगर हम ये मान लें कि इस पर कहीं से इन्फिनिटी से रेज इंसिडेंट हो रही है। कहाँ से रेज इंसिडेंट हो रही है, इन्फिनिटी से इंसिडेंट हो रही है। देखिए और इन्फिनिटी से इंसिडेंट होने वाली रेज जहाँ पर कन्वर्ज हो जाती हैं, जिस पॉइंट पर इन्फिनिटी से आपकी रेस, इंसिडेंट होने वाली रेस जहाँ पर कन्वर्ज हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आप लोग बताइएगा। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वही पॉइंट आपका क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ द मिरर, कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ द मिरर क्या कहते हैं उसे, हमें फोकल लेंथ कहते हैं। और जितनी लेंथ होती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फोकल लेंथ बोलेंगे। अब हम यहीं पे डिस्कस करेंगे फोकल लेंथ क्या होता है। देखिए हमने आपको बताया कि मिड पॉइंट क्या होता है, पोल होता है। ओके, हमने क्या बताया, जहां पर इन्फिनिटी से आने वाली रेज कन्वर्ज हो जाए, मतलब सारी रेज एक में मिल जाए, वो पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। अब देखिएगा जो लेंथ पोल और फोकस के बीच में होती है, उसी लेंथ को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए बच्चों, फोकल लेंथ। आप सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब एक बार फिर से बताते हैं कि पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, हैं फोकल लेंथ कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि फोकस क्या होता है। फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर सारी रेज कन्वर्ज हो जाती हैं। और सबको पता होगा, सबसे आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई में फोकस करो। पढ़ाई में फोकस करो क्या मतलब होता है कि आप सभी लोग अपना दिमाग एक जगह कंसंट्रेट करें। इसका मतलब क्या हुआ, इसी का मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ योर ऑल पावर। भाई कंसंट्रेट करोगे तभी तो फोकस कर पाओगे। तो यहीं पे भी जहां पर सारी रेस का कंसंट्रेशन हो जाए, वो पॉइंट क्या होगा भाई, फोकस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस की बात करें, जो पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस होगी वही आपकी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट करा जाता है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब इसको देखो, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा, कहीं पे कहाँ होगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। तो इसे क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। अब देखिए कैपिटल सी से हमने डिनोट किया किसको, सी को। अब देखिएगा कर्वेचर होता क्या, पहले ये देखिए जो आपका मिरर है ये कैसा है, स्फेरिकल मिरर है। अगर हम ये मान लें सपोजेड एग्जाम्पल लेके कि स्फेरिकल मिरर कैसा होगा भाई, अगर पूरा मिरर हम देखें तो पूरा मिरर आपका कुछ इस टाइप का दिखेगा, स्फेरिकल शेप में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा ना, ठीक।
अब इस स्फीयर की क्या कुछ डायमीटर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ भाई, होनी चाहिए। तो डायमीटर कैसे होगी, ये आपकी इसकी डायमीटर होगी, आपको पता है बिल्कुल डायमीटर। आपसे अगर पूछा जाए अगर हम इसकी रेडियस निकालें तो कैसे रेडियस निकालोगे, जो इस डायमीटर का, डायमीटर मान लेते हैं कितना डी डिस्टेंस का है, जो इस डायमीटर का हाफ पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, वो इसका रेडियस कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, आप बताओ। अच्छा, रेडियस होगा, तो रेडियस कहाँ होना चाहिए बताओ, ये हाफ डिस्टेंस क्या होगी इसकी, रेडियस होगी। तो ये जो कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी उसी एक स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, हाफ डिस्टेंस ऑफ द डायमीटर होता है। मतलब ये इस कर्वेचर की क्या होती है, रेडियस होती है। क्या होती है, इस कर्वेचर की रेडियस होती है, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर एक बार रिवाइजन करते हुए, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वो एक्सिस जिस पर फोकस, फोकल लेंथ और आपका कर्वेचर होता है। फिर हमने बात की पोल, पोल क्या होता है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर। फिर बात करते हैं फोकस, फोकस क्या होता है, जहां पर सारी रेज कन्वर्ज रहती हैं। और उसके बाद फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब नई बात करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बताइए आप लोग, बताइए चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। हाँ आप लोग, आप ही से पूछ रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आराम से बता सकते हो। सबसे पहले आपको पता है एक स्फीयर होता है, स्फीयर में क्या होता है, डायमीटर, और डायमीटर की हाफ डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होती है। तो वही हाफ डिस्टेंस को इसमें मिरर के केस में क्या कहते हैं, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर है, ठीक है। अब अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तब आपको स्फीयर में इमेज फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपकी इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू द स्फीयर्स, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। आप लोग ध्यान देते रहिए। देखिए हर एक कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझेंगे, हमने आपको पहले बताया कि किसी को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपको पहले बता दिया कोई भी कॉपी पेन नहीं चलाएगा। आप लोगों ने एक साल खूब कॉपी पेन चला लिया, खूब पेन चला के लिख लिया, खूब पढ़ लिया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट यहाँ मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ आप समझिए। आपको लास्ट में PDF दे दी जाएगी, उसको प्रिंट आउट कराइएगा और उसी को पढ़ लीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में वहीं से मिलेंगे और सारे क्वेश्चन पेपर भी वहीं से, सारे क्वेश्चन आपके आने 100%, कुछ भी आउट ऑफ इससे नहीं आने वाला, ठीक है। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन। किसकी बात करेंगे भाई, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। और ये मैं जानता हूं कि आपको ये इमेज फॉर्मेशन आता होगा, आपको ये इमेज फॉर्मेशन आता होगा, ठीक है। अब मैं इस इमेज फॉर्मेशन की बात करता हूं। इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, देखिए इमेज फॉर्मेशन दो वजह से होता है, कॉनकेव की वजह से होता है और कॉन्वेक्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कॉनकेव की वजह से होता है और कॉन्वेक्स की वजह से होता है। सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन किसकी वजह से पढ़ेंगे, कॉनकेव की वजह से, ठीक है ना। किसकी वजह से पढ़ेंगे भाई, कॉनकेव मिरर की वजह से। आप सभी लोगों को ये रे डायग्राम तो बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस भी डायरेक्टली इसी में पूछे जाते हैं। आपसे आ सकता है, हो सकता है पूछ ले क्या भाई रे डायग्राम बनाइए, आपसे रे डायग्राम बनाने को कहेगा तो आपको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। और देखिए जिसको ये रे डायग्राम नहीं आता होगा वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस बात को, जिसको ये रे डायग्राम नहीं आता होगा वो क्वेश्चन भी नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि हम जिस पॉइंट पर अपना ऑब्जेक्ट रख रहे हैं और इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, तब आप ये आइडिया ही नहीं लगा सकते कि इमेज हमारी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, तो हमें ये पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉनकेव मिरर की वजह से इमेज का फॉर्मेशन। क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर की वजह से इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप जानते हो कि हमारे मोस्टली 5 केस होते हैं, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, अगर हम ये आपसे कहें कि ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्या है हमारा ये कॉनकेव मिरर, सभी को दिख रहा है ना कॉनकेव मिरर, ठीक। अब कॉनकेव मिरर में आप जानते हो क्या होता है, बताओ जल्दी, सभी लोग बताओ। सभी को पता है, मैंने अभी बताया, एक होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, सबको पता है ना। और इसी में क्या होता है आपका, इसी में आपका पोल होता है। क्या होता है, पोल होता है। और क्या होता है बताओ, बताओ जल्दी बताओ। और भाई होता है फोकस। क्या होता है, फोकस, फोकस होता है। और क्या होता है, और होता है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल रेडियस भी बोलते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। सबको क्लियर है, ठीक है। अच्छा इस केस में अगर हम ये मान लें कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, अगर हम आपका मान लें ऑब्जेक्ट कहाँ है, सबसे पहले हम इसमें क्या मानेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम अगर कहाँ रखें, बिहाइंड, कहाँ रख दें, बिहाइंड द सी। बिहाइंड द सी का मतलब क्या हुआ,
बिहाइंड द सी का मतलब क्या होगा बताओ, मतलब इसके पीछे रख दें। ऑब्जेक्ट कहीं आपका कहाँ है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। हम कहाँ रखते हैं, आपका समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। इसके पीछे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अगर मान लें हमने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, कहाँ रखा, बिहाइंड द सी रखा। अब इससे बनने वाली इमेज कैसी फॉर्म्ड होगी, हमें ये बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इससे जाने वाली एक रे को हम यहाँ पे मिलाएंगे और ये रे यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ आएगी, कुछ इस तरीके से यहाँ आएगी और यहाँ पे एक रे को हम ऐसे मिलाएंगे और ये आपकी रे कहाँ आएगी, वापस यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब इससे बनने वाली इमेज कहाँ बनी, आप बच्चों ध्यान से देखो, और ये टफ बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं, सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी इजिली हो जाएगी, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत आगे तक यूज होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ो, कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिमाग चलाओ। एक साल आपने खूब कॉपी पेन चलाया, खूब पढ़ लिया, लेकिन आप सिर्फ यहाँ पे हमें समय दीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चंस आपके अपने आप होंगे। देखिएगा, जब आपने इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका इमेज है। जब आपने ऑब्जेक्ट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो आपका इमेज कहाँ बना, फोकस और कर्वेचर के बीच में। बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इमेज का जो इमेज कैसी बन रही है। आप देखिए, अब हम बात करेंगे इमेज के बारे में, ठीक है। इमेज कैसी बनी, सबसे पहले बताइए इमेज कैसी बनी। क्या इमेज सीधी है, इरेक्ट है, नहीं है। इमेज कैसी बताओ, आप लोग बताओ। इमेज आपकी कैसी है, इन्वर्टेड है। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, पहली बात। अच्छा देखिए, आपने जो ऑब्जेक्ट रखा था तो ये आपको इमेज जो इसकी बनी, क्या ये सेम साइज की है, नहीं है। कैसी है, छोटी दिख रही है ना, दिख रही है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज जो बनी है वो छोटी बनी है। ये हो गया एक पॉइंट। और क्या बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, अच्छा बताओ बच्चों, एक बार कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। देखो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। जो इमेज शीशे के अंदर, मतलब मिरर के अंदर बनती है, ठीक है, जो इमेज शीशे के अंदर दिखाई देती है वो आपकी इमेज होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। और जो इमेज बनती है आपकी शीशे के बाहर, मतलब कहीं एक स्क्रीन पे, देखो ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे कोई स्क्रीन पर्दा लगा देंगे और इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हम जज कर लेंगे। तो जो इमेज स्क्रीन पे बनती है, ना कि मिरर के अंदर बनती है, वो इमेजेस आपकी होती है रियल इमेज। कैसी होती है, रियल इमेज। कैसी होती है, रियल इमेज, जो आपकी इमेजेस स्क्रीन पे बनती है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इस इमेज के बारे में, ये आपकी इमेज कैसी है, रियल इमेज है। कैसी है भाई बताओ, रियल इमेज है। पहली बात क्या था, इन्वर्टेड है। दूसरी बात डिमिनिश्ड है। तीसरी बात आपकी इमेज कैसी है, रियल इमेज है। क्लियर है। अच्छा, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बिहाइंड द सी रखा था। अगर हम ये सेकंड केस लेते हैं, कौन सा केस लेते हैं, सेकंड केस। बहुत ध्यान से देखना आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट A to Z यहीं पे क्लियर होने चाहिए, कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा। फिजिक्स में आपसे गारंटी लेता हूं कि आपका सारा यहीं से क्लियर हो जाएगा। एक एक लेक्चर आप अच्छे से देखिए और PDF प्रिंट कराइए और नंबर अच्छे से पाइए, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि भाई अब देखिए, अभी हमने कहाँ रखा था, बताओ आप बताओ। एक इच्छा इसमें क्या होती है, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, सभी लोग बताओ। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। POF का मतलब, सॉरी POA का मतलब प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये पॉइंट क्या कहते हैं, ये पॉइंट क्या कहते हैं बताओ आप लोग, क्या कहते हैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। ओके ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर। ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट होता है आपका फोकस। क्या होता है, फोकस। ओके, ये वाला पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको रट जाएगा धीरे धीरे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अभी तक इमेज हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, बिहाइंड द सी रखा था। अगर हम ऑब्जेक्ट अपना एट द सी रखें, कहाँ रखें, एट द सी का मतलब क्या हुआ बताओ, सी का मतलब एट द कर्वेचर रखें, सिंपल है। अगर हम एट द कर्वेचर रखेंगे, एट द कर्वेचर रखेंगे तो आपकी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, कैसा होगा, जल्दी बताओ, जिसको आता है वो बताए। आपकी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, आपकी इमेज का फॉर्मेशन हमेशा कहाँ होगा, इसी सी पर होगा। मतलब ये, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो आपकी इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। क्लियर। मतलब आप अगर रेडियस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, रेडियस पे बनेगी। तो इसको आओ अब हम इस इमेज को जज करते हैं कि ये इमेज कैसी है, इसका नेचर देखते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे मेरे साथ कि इसका नेचर कैसा, मैंने पहले बता दिया आपको। देखो, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी आपकी इमेज है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेम साइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेम साइज। सेम साइज इमेज है किसका,
ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब सेकंड इसका जज करते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं। क्या ये देखिए डिमिनिश्ड नहीं है, कैसी है, सेम साइज है, बिल्कुल है कि नहीं है, सेम साइज है, ओके। क्या ये सीधी है, नहीं है। देखिए ऑब्जेक्ट आपका ऐसे है और इमेज आपकी नीचे की तरफ बनी है, तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, बताओ बच्चों क्या बोलते हैं, ऐसी इमेज को बोलते हैं हम लोग हैं इनवर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड का मतलब बताओ क्या होता है, उल्टा इमेज जो बनती है उसको क्या बोला जाता है, इन्वर्टेड बोला जाता है। तीसरा जजमेंट पॉइंट इसका क्या है बताओ, ये आप लोग बताएंगे। तीसरा जजमेंट पॉइंट क्या है, क्या ये रियल है या वर्चुअल, रियल है या वर्चुअल, बोलो बोलो, रियल है या वर्चुअल, कैसी है, रियल है सर, हाँ बिल्कुल। ये कैसी इमेज है, ये आपकी इमेज है, रियल इमेज है। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। 3 पॉइंट आपको ये क्लियर हुए। दो अभी तक हमने कितने केस पढ़े, 2 केस पढ़े, ठीक है ना, कितने केस पढ़े, 2 केस पढ़े। अब इसके आगे की बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। देखिएगा मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब हम इसके आगे की केस पढ़ेंगे। सभी लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप लोग क्वेश्चन यूं लगाएंगे चुटकियों में, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे तीसरा केस, थर्ड केस क्या होगा। अभी तक भाई देखो आप लोग देख रहे थे कि हमारा यहाँ पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। अच्छा, जो ये सीधी लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बोलते हैं। अब आपको भूलना नहीं है, अब आपको बिल्कुल रट के बैठना है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बोलते हैं, ठीक। अच्छा, एक पॉइंट ये क्या होता है, बोलो क्या होता है पॉइंट, ये फोकस होता है सर। ये क्या होता है, कर्वेचर होता है सर, रट गया बिल्कुल। अच्छा ठीक, रट गया। अभी आपने इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा था ना, पीछे रखा था। फिर आपने कहाँ रखा ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, बिल्कुल। अब हम बिल्कुल आगे बढ़ रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो अब कहाँ पहुँचना चाहिए हमें बताओ। अब हमें पहुँचना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। चलो फिर अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है। अब इससे बनने वाली इमेज कैसी होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे बनने वाली इमेज कैसी होगी, देखो इससे आपकी रेज जाएंगी और रेज आपकी कैसी होंगी, यहाँ से बिल्कुल आराम से वापस निकलेंगी। फिर आपकी रेस कहाँ जाएंगी, सेंटर पे पोल। ये क्या होता है बताना भूल गए आपको, बताइए आप बताइए, पोल होता है पोल। फिर आपकी रेस यहाँ से निकलेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और आपकी इमेज कहाँ बनेगी, देखिए आपकी इमेज कहाँ बनी, बताओ बोलो, आपकी इमेज कहाँ बनी। अब इसका जजमेंट आपको करना है, मैं बाद में बताऊंगा, आपको पहले सोचना। पहला जजमेंट क्या होगा, जल्दी बोलो, पहला जजमेंट क्या होगा। ये इमेज कैसी है, छोटी है बड़ी है, सबको पता है बड़ी है, तो बड़ी इमेज के लिए क्या लिखते हैं, इनलार्ज। बिल्कुल सही बात, कैसा लिखते हैं, इनलार्ज्ड। कैसा लिखते हैं, ये आपकी इमेज है इनलार्ज। क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट तो इत्तू सा है और इमेज कैसी बनी, इत्तू सी बनी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आपकी इमेज जो बनी वो क्या होगी, बड़ी हो गई। तो बड़ी हो गई तो उसका मतलब इनलार्ज हो गई, बिल्कुल ओके। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ, सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो सीधा खड़ा था लेकिन इसकी इमेज कैसी बनी, उल्टी बनी। बिल्कुल बनी कि नहीं बनी, आदमी ऐसे खड़ा था, बना कैसा, ऐसा, तो बिल्कुल तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। बिल्कुल, बहुत सिंपल सी बात है। कैसा होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए। रे डायग्राम सबको रटा होना चाहिए। रे डायग्राम अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चंस के मास्टर हैं, चुटकियों में क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर रे डायग्राम नहीं आता तो दिमाग में कभी भी आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको यही नहीं डिफाइन हो सकता कि इमेज बनेगी कहाँ। जब तक आप इमेज को जज नहीं कर सकते, आप नेचर नहीं बता सकते, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका देखिए एक हो गया इनलार्ज हो गया, इन्वर्टेड हो गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या लिखना चाहिए मुझे बताओ, आप बताओ थर्ड पॉइंट क्या लिखना चाहिए। ये रियल है या वर्चुअल, सभी को पता है। जो शीशे के अंदर बनती है वो रियल होती है, शीशे बाहर से बनती है वो कैसी, सॉरी शीशे के अंदर बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। शीशे के बाहर बनती है वो रियल होती है, बिल्कुल। तो रियल होती है, ये इमेज आपकी कैसी हो गई, रियल इमेज हो गई, बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया भाई इस क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन ही आपका क्वेश्चन ऐसा सच आ जाएगा। आपसे कहेगा भाई सेंटर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, आप रे डायग्राम बना के दिखाइए। तो आपको ऐसे ही इस क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम करना पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा, ये हमारा थर्ड केस हो गया, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ केस की। किसकी बात करेंगे, फोर्थ केस की। बहुत ही प्यारा केस है। कौन सा केस है देखते हैं। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए अब तो रट जाना चाहिए। पहले क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर हम क्या बनाएंगे, बताओ बच्चों, फिर क्या बनाएंगे। ये क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। पीओए का मतलब प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है ना। ये क्या होगा, पोल होगा। सबको पता है, मुझे पता है, हर एक बंदे को ये पता है पोल होता है। ये क्या होना चाहिए, सभी को पता होगा, फोकस होगा, ओके। अब ये हमारा क्या होगा, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो आगे बढ़ते बढ़ते अब हम कहाँ पहुँचना चाहिए हमें, अब हमें पहुँचना चाहिए फोकस पे। कहाँ पहुँचना चाहिए, फोकस पे। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तब इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, बताओ जल्दी बताओ, कहाँ बननी चाहिए इमेज। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसकी इमेज बननी चाहिए इन्फिनिटी पे। बिल्कुल मुझे सुनाई दे रहा है आपकी आवाज़।
धन्यवाद कि बिल्कुल सही कह रहे हो, इसकी इमेज क्या बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। तो इसको हमने ऐसे जब रखा तो इसकी इमेज कैसी बनेगी बताओ, इसकी इमेज कैसी बनेगी। अब देखिएगा रे डायग्राम से, देखिएगा कैसे बना रहा हूँ मैं, ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे जाएगा। अब देखो इन्फिनिटी पे क्यों, क्योंकि इसका रेज, इनकी रेस क्या हो रही है, धीरे धीरे दूर दूर जाते जाते फैलती जा रही है, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अगर इन रेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेस कभी भी नहीं मिलेंगी और कभी भी नहीं मिलेंगी। इसीलिए हम ये कहते हैं जो कभी नहीं मिलता वो कहाँ मिलता है, इन्फिनिटी में मिलता है। मैथमेटिक्स के बच्चों को पता ही है, जो कहीं नहीं मिलता वो कहाँ मिलता है, इन्फिनिटी में मिलता है। अब तलाशते रहो कहाँ इमेज बनेगी आपकी, इन्फिनिटी पे बनेगी। चलिए इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। पहली बात आपकी इमेज कैसी बनेगी, बिल्कुल सही बात है, कैसी बननी चाहिए इमेज, इनलार्ज ही बननी चाहिए। इन्फिनिटी बनेगी तो कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी, बिल्कुल सही, इनलार्ज बनेगी। सेकंड बात बताओ भाई, सेकंड बात तो सबको पता है, अगर शीशे के अंदर इमेज बनती है तो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। अगर शीशे के बाहर बनती है तो कैसी बनती है, रियल बनती है। तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, बिल्कुल रियल बनेगी, बनेगी ना, रियल में बनेगी। क्या ये इन्वर्टेड रहेगी, क्या ये इरेक्ट रहेगी। देखिए ये इमेज कैसी बन रही है, नीचे बन रही है एक्सिस के, तो नीचे बन रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी इमेज कैसी होगी, इनवर्टेड होगी। कैसी होगी, इनवर्टेड होगी। बिल्कुल आप सभी को, सबको आता है, मुझे पता सबको आता है। लेकिन अगर आपको ये रे डायग्राम आता है तो जो आप डरते हैं ना सर क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन में बेटा कुछ है ही नहीं। जिसको ये पता है उसको पता है इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, चुटकियों में क्वेश्चन होने वाले हैं आपसे। एक बार ये हमारी सीरीज पूरी होने दो, इसके बाद मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा। पिछले 5 साल के क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। इस बार हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है और सिर्फ आप हमारे साथ 1 महीने रहिए। आपको बिल्कुल, आपके कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होंगे जो आपको डाउट रह जाए कहीं पे भी। हमारी और सोमेश सर की बस यही सोच है कि आप तक हम बेहतर और अच्छा कंटेंट कैसे भी करके पहुंचाएं। ठीक है, ये हमारे कितने केस हो गए, 4 केस हो गए। अब हमारा लास्ट केस बचता है। लास्ट केस कौन सा, जल्दी से सोचो, मन में सोचो कौन सा लास्ट केस होता है, बताओ, कोई बता सकता है भाई, कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए लास्ट केस कौन सा होता है। कोई बताएगा, देखिए कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज देते रहना। लास्ट केस कौन सा होता है, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो कौन सा होता है लास्ट केस। बिल्कुल, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सेंटर क्या बनाएंगे, कर्वेचर बनाएंगे, बिल्कुल सही बात। फिर क्या बनाएंगे, अब तो आप इसके मास्टर हो गए ना, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बनाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बना दिया। फिर क्या बनाएंगे, पोल बनाएंगे, पोल बनाएंगे, ठीक है ना। पोल बनाने के बाद क्या बनाएंगे, फोकस बना दिया। फोकस तो करना जरूरी है जिंदगी में, विदाउट फोकस क्या हो सकता है। जब तक आप फोकस नहीं करोगे तब तक चीजें आपको नहीं मिलेगी, तो फोकस तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ फोकस करिए, नंबर अच्छे पाएंगे, ठीक है ना। नहीं फोकस करेंगे फिर आप जानते रिजल्ट क्या होगा। आप क्या बनाएंगे, सी बनाएंगे। सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने अभी तक क्या जिंदगी में सीखा, आगे बढ़ना। और जिंदगी में इंसान को भी कैसे चलना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमेशा हम भी यहाँ भी आगे बढ़ेंगे। तो कहाँ पहुँचे अब भाई बताओ, आगे बढ़ के पहले यहाँ थे, बिहाइंड द सी थे, फिर सी और एफ के बीच में आए, फिर एफ पर आए और फिर कहाँ आगे, एफ के आगे, मतलब पोल और फोकस के बीच में। अगर हम अपना ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रख दें, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर हम अपना ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रख देंगे तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, कोई बता सकता है, बताओ तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। बिल्कुल हाँ सही कह रहे हो, आप लोग भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमारी इमेज का फॉर्मेशन कुछ इस तरह होगा। किस तरह होगा, देखिए किस तरह होगा, बताओ भाई। बिल्कुल यही केस तो इम्पॉर्टेंट है और यही तो सबको आता है। ये इमेज कैसी बन रही है, सबको समझ में आ रहा है ना कैसी बन रही है। ये बिल्कुल ये इमेज कैसी बन रही है, आपकी शीशे के अंदर बन रही है। मतलब इस इमेज का फॉर्मेशन स्क्रीन पर इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है भाई, इमेज हमको शीशे के अंदर पहले ही मिल गई। जैसे आपको प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बनती है बताओ, प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, हाँ बिल्कुल कैसी बनती है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये इमेज भी कैसी है, वर्चुअल इमेज है। तो सबसे पहले इसका भी पोस्टमार्टम कर लिया जाए। ओके पोस्टमार्टम करते हैं। पहला पोस्टमार्टम क्या हुआ, पहला हमने ये जाना कि आपकी जो इमेज है वो कैसी है, रियल ना होकर कैसी है, वर्चुअल। देखिए ये इसका कॉनकेव मिरर्स में आपका यूनिक केस है, इसीलिए इस केस को तो दिमाग के अंदर सेट कर लेना अपने, कैसा है आपका ये, वर्चुअल है, ठीक है ना। और दूसरा पोस्टमार्टम करते हैं तो क्या हमें मिला, दूसरा पोस्टमार्टम करने पे हमें ये मिला कि आपका इमेज ऑब्जेक्ट कैसा था, इतना सा था ना, छोटा था, आपने कितना बड़ा कर दिया ना उसे, तो बड़ा कर दिया तो कैसा हो गया आपका इमेज कैसा हो गया,
इन लार्ज हो गया, इन क्या बोलेंगे, इन लार्ज हो गया। हमारे बच्चों को अब सब कुछ आने लगा है। आपने साल भर कुछ भी पढ़ाई ना की हो, 1 महीने बस इस प्लेटफॉर्म पे गूगल केमिस्ट्री पे टिके रहना, गारंटी है हमारी सोमेश सर की कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट देंगे और नंबर 90+% आपके आएंगे ही आएंगे। बस यहाँ लगे रहना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ देखिए, PDF आपको मिलेगा, प्रिंट कराना, बस मस्ती से पढ़ना और होली में खूब होली खेलना, ठीक है ना। आप देखेंगे वर्चुअल हो गया, इलाज हो गया, एक पोस्टमार्टम और करा जाता है, वो मुझे पोस्टमार्टम आप लोग करके बताएंगे। देखिए वर्चुअल हो गई, इमेज इनलार्ज हो गई। अच्छा ये बताओ, इसका सर कहाँ था? इसका सर भी ऊपर था। इस इमेज में सर कहाँ है? बता दो भाई। इस इमेज में सर का सर की जगह पे ही है, बिल्कुल है कि नहीं है? मतलब ये इमेज कैसी होनी चाहिए? कैसी इमेज बनी है? हाँ, सुन रहा हूँ। कैसी है? कैसी इमेज है? इरेक्ट इमेज है, या बिल्कुल, वेरी गुड। इरेक्ट इमेज मतलब, इरेक्ट का मतलब कैसी इमेज है? ये आपकी इमेज है सीधी, बिल्कुल सही बात आपने कही। ये आपकी इमेज कैसी बनी? सीधी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट केसेस थे, रे डायग्राम थे, किसके? कॉनकेव मिरर के। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में भी कितने केस होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केस होते हैं। वो आपको मैं अगले लेक्चर में अपनी 4th सीरीज में बताऊंगा। और उसके बाद एक बार हमारा ये इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम खत्म हो जाए, इसके बाद हम कहाँ बढ़ेंगे? इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। बिल्कुल, मुझे पता है आप सबको क्वेश्चंस का इंतजार है। मैं आपको जितने क्वेश्चन दूंगा ना, सिर्फ उतने क्वेश्चन लगा के जाइएगा। उतने क्वेश्चन से आपका सारा क्लियर हो जाने वाला है, कहीं पे आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो अगली सीरीज में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। और उसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चंस लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? साइन कन्वेंशन। या बिल्कुल सही बात है, साइन कन्वेंशन। एक बार आपको साइन कन्वेंशन आ गया तो सारा कुछ आपका क्लियर है। आप आराम से न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपसे फंस जाए। तो बच्चों मैं बस आपसे ये कहूँगा, जितना भी लेक्चर आपको पढ़ाया जाता है ध्यान से पढ़िए। देखिए ठीक है, मौज मस्ती भी करो, जितनी देर पढ़ा रहे हैं उतनी देर पढ़ाई करो। और आपका कोई भी डाउट है प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप टेलीग्राम पे भेजिए, मुझे मैसेज करिए, और आप डिस्क्रिप्शन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे सर के एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइक जो आप करेंगे वही हम लोगों के लिए एज अ फ्यूल काम करेगा। हम लोगों के लिए फ्यूल कौन है? आपका लाइक और आपका प्यार। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो बस वही हमारे लिए फ्यूल है, ठीक है। अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा फ्यूल रहेगा, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा फ्यूल रहेगा, आपके पेरेंट्स का नाम बढ़ेगा, ठीक। वही आपके लिए आगे मोटिवेशन रहेगा, लाइफ में आप अच्छा करेंगे। तो बस आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।